हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ साक्षी, आपकी दोस्त और आपकी ट्रैवल एडवाइजर फ्रॉम ट्रैवल बड़ी। सबसे पहले थैंक्स फॉर शेयरिंग योर लव और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलो आज हम बात करते हैं शिव जी के सबसे फेमस मंदिर की और वो है काशी विश्वनाथ मंदिर। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर बने 330 मीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन किया है और करोड़ों श्रद्धालुओं को उनके भोले बाबा की भक्ति का सौगात प्रदान किया है। काशी विश्वनाथ धाम में कॉरिडोर के बनने से बाबा शिव जी के दर्शन करना और भी आसान हो गया है। अब यह नया काशी विश्वनाथ धाम है जो कि पहले से ज्यादा बेहतर, सुगम और साफ सुथरा है। हम अपने दर्शकों की मुलाकात वाराणसी के बड़े फेमस टूर गाइड और वाराणसी गाइड एसोसिएट के अध्यक्ष श्री विमल पाठक जी से करवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आज के बदले हुए काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन कैसे कर सकते हैं। बतौर गाइड मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से जो व्यक्ति धार्मिक उद्देश्य से बनारस आते हैं उनको क्या सहूलियत मिली। विश्वनाथ मंदिर पहुंचना पहले बहुत कठिन था, गलियों के माध्यम से वो भी घुमावदार और विश्वनाथ मंदिर पहुंच पाते थे। बहुत लोगों का समय तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ है उसकी खोज में ही लग जाता था। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से आदमी की खोज तलाश न के बराबर हो गई, क्योंकि उसकी विशालता आदमी को स्पष्ट कर देता है कि ये ही जगह काशी विश्वनाथ मंदिर की है। तो जिस स्थान पे पहले जाने के लिए आदमी को भटकना पड़ता था अब वो बहुत आसान हो गया। या जब ये विश्वनाथ कॉरिडोर प्रक्रिया में था तभी से एक नई व्यवस्था ने सृजन किया है, खासकर दर्शन के उद्देश्य से। अगर आपके पास पैसा नहीं लेकिन समय है तो आप लाइन लगाइए और जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको विश्वनाथ श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है लेकिन आप दर्शन करने के इच्छुक हैं और ईश्वर ने आपको धन दिया है तो 300 रुपए का टिकट कटाइए और सहज दर्शन के द्वारा, उस टिकट का नाम है सहज दर्शन, बिना लाइन से एक व्यवस्था के तहत आप दर्शन कर लेंगे। तो दोनों व्यवस्था को यहाँ रखा गया है जिसमें जिसकी सहूलियत हो वो कर सकता है। एक और परिवर्तन आया है वो है सफाई का। गलियां थी तो निश्चित रूप से बहुत सफाई तो नहीं होती होगी, या होती भी होगी तो वो थोड़ा कठिन रहा होगा। अब गलियां नहीं है मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि बनारस गलियों से समाप्त नहीं हुआ है। केवल कॉरिडोर वाले क्षेत्र में जैसे पहले गलियां थी वहां नहीं है। बाकी बनारस आज भी गलियों का ही शहर है, आप वहां चारों तरफ गलियां ही पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब कॉरिडोर बनने से उसकी सफाई ठीक ठाक हो गई है, जिससे जो भी व्यक्ति जाता है के साथ शिव जी का दर्शन कर लेता है। ये आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आना चाहते हैं। कॉरिडोर बनने से एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन है कि जो पहले पंडों का आतंक था, ऐसे भी पंडित थे जो आपकी श्रद्धा विश्वास के नाम पे आपको लूटते थे, आपके धन को लूटते थे। इस कॉरिडोर बनने से जो नई व्यवस्था का सृजन हुआ है इससे आपको बहुत बचाव मिला है और लूटे जाने की संभावना न के बराबर हुई है। चाहे आप लाइन लगा के जाएं और चाहे सहज दर्शन से जाएं। अगर सहज दर्शन का आपने टिकट ले लिया तो आपको सहज दर्शन की व्यवस्था परिषद ही आपको एक पंडित उसी पैसे में मुहैया कराती है, जिसकी यह ड्यूटी होती है कि वो आपको ले जाके दर्शन करा के वापस लेके आए। तो कॉरिडोर की व्यवस्था ने दर्शन को न केवल सरल बनाया है, न केवल सहज बनाया है, सहूलियत दी है, बल्कि जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ होता था एक सामान्य तीर्थार्थी के साथ, उसको भी बचाया है। कॉरिडोर बनने से न केवल दर्शन को सहज बनाया है बल्कि सुरक्षित भी बनाया है। इसलिए पहले से ज्यादा आसान हो गया है काशी विश्वनाथ जी का दर्शन। एक प्रश्न ये है कि कब आए, तो चाहे जब आए, जब आपको सहूलियत हो तब आए। कुछ लोग मानसून में नहीं आना चाहते बारिश के कारण, जुलाई अगस्त सितंबर, तो अगर आपको असहज लगे तो आप भी न आए। लेकिन अगर इसमें आते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर में ही सावन मास हिंदी
कैलेंडर का पड़ता है, जिसमें पूरे भारत से कांवरिया आते हैं और ऐसा लगेगा कि शिव स्वयं काशी में बम बम बोल रहे हैं। तो वो भी एक अलग स्वरूप है, आपको अच्छा लगेगा। दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा अनुरोध है, अगर बनारस को छू के निकलना है तो कोई बात नहीं, लेकिन बनारस के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारत के अध्यात्म, सनातन धर्म को समझना चाहते हैं तो एक लाइसेंस गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर गाइड जरूर लें। ये आपको भारत का दर्शन न कराएगा बनारस से, बल्कि आपको हिंदुस्तान के आध्यात्मिकता से भी परिचित कराएगा। आप सबका बनारस में अभिनंदन है। आप सब आए, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से सिंचित हों और हम सबको आपकी सेवा करने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एज यूजुअल मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक बाय, टेक केयर, शब्बा कैन एंड स्टे सेफ।